व्हाट इज़ डेबिट एंड व्हाट इज़ क्रेडिट, व्हाट इज़ जर्नल। आज का टॉपिक है जर्नल एंट्री। क्लास 3 है ये, क्लास 1 क्लास 2 ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ जर्नल। तो आपके सामने कुछ आ रहा है, आप ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। जर्नल इज़ द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बुक, ठीक है। यानी सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब थ्योरिकल नहीं बताया जाएगा, प्रैक्टिकल बताया जाएगा जर्नल क्या होती है। तो जर्नल को हम सिंपल लैंग्वेज में याद रख सकते हैं कि जर्नल ओरिजिनल रिकॉर्ड होती है। हम ओरिजिनल रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड डे बुक, यानी जो भी डेली के ट्रांजेक्शन होते हैं हमारे बिजनेस में उनको रिकॉर्ड हम जर्नल में ही करते हैं, इसको हम जर्नल कहते हैं। तो सीधा हम एंट्रीज की तरफ जाएंगे, क्या क्या एंट्रीज आपको आ सकती हैं। इस वीडियो में हम बेसिक्स एंट्री की बात करेंगे, काफ़ी कुछ आपकी क्लियर हो जाएंगी इस एंट्री से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आगे आपके सामने आ जाता है फर्स्ट फॉर्मेट, जर्नल का फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसे बनेगा, तो फॉर्मेट आपके सामने है, 5 कॉलम इसके अंदर मौजूद हैं। सबसे पहला कॉलम आपके सामने मौजूद है डेट का, तो यहाँ पे आपको डेट यूज़ करना है। पहले कॉलम में डेट आ जाएगी, सेकंड कॉलम में पर्टिकुलर, यहाँ पे ट्रांजेक्शन को नोट डाउन किया जाएगा। उसके बाद अगला कॉलम है एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, इसका मतलब है लेजर फोलियो, ठीक है। इसका मतलब है लेजर फोलियो। इसमें कुछ एंट्री नहीं करनी है आपको, बस याद रख लीजिए। इसके बाद है आपका एक डेबिट है और उसके बाद अगला है क्रेडिट, ठीक है। डेबिट क्रेडिट में आपको लास्ट के वीडियो में बता चुका हूँ कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। लेफ्ट हैंड यानी डेबिट, ये आपका लेफ्ट हैंड वाला कॉलम हो जाएगा और ये आपका राइट हैंड वाला कॉलम हो जाएगा, इसलिए डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्रीज की तरफ चलते हैं कि क्या क्या एंट्रीज हमारे सामने आ सकती हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स एंट्री की बात हम करेंगे। तो क्या एंट्रीज होंगी, ध्यान से देखिएगा। रूल्स आपके सामने मौजूद हैं, 2 रूल पहले लिखवा चुका हूं मैं और एक रूल और बढ़ जाएगा इसमें आपका। तो पहला जो रूल है आपके सामने वो है ऑल एक्सपेंसेस एंड एसेट्स को डेबिट करना है आपको, एक साथ मर्ज कर दिया गया है, लास्ट की वीडियो में समझा दिया गया था पूरी तरह से। अगला रूल लिखा हुआ है ऑल इनकम एंड लायबिलिटीज को आपको क्रेडिट करना है। एक रूल और बढ़ गया है यहाँ पे, रिसीवर को डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिट करना है। क्या रिसीवर क्या गिवर आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जो रूल फॉलो हो सकता है, वैसे तो 2 रूल से ही आपकी सारी एंट्री हो जाती हैं, लेकिन इन केस अगर वो 2 रूल नहीं समझ में आते तो फिर तीसरा एक रूल है, रिसीवर को डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिट करना है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि अपने आप को ना रिसीवर मानना है ना अपने आप को गिवर मानना है, ठीक है। आपको सामने वाली पार्टी को रिसीवर मानना है, सामने वाली पार्टी को गिवर मानना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को पैसे दिए, आप ए हैं और आपने बी को पैसे दिए हैं, ठीक है। तो ए यहाँ पे गिवर नहीं होगा, बी यहाँ पे रिसीवर माना जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रहे इस बात का, एक ही रूल फॉलो होगा। अब आप बोलोगे सर ए गिवर है, डेफिनेटली ए गिवर है, लेकिन ए का नाम एंट्री में कहीं भी नहीं लिया जाएगा, बी का नाम लिया जाएगा, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। तो बी यहाँ पे रिसीवर माना जाएगा। अब इसका उल्टा कर लेते हैं, बी ने ए को पैसे दिए तो भाई ए तो ऑनर है बी का, तो बी से पैसे मिले तो अब यहाँ पे दूसरा रूल फॉलो हो जाएगा, बी गिवर माना जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रहे इस बात का। एंट्री की तरफ चलते हैं सीधे हम। तो फर्स्ट एंट्री आपके सामने आ रही है, एग्जाम्पल के तौर पर एंट्री में लिखा हुआ है बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश, ठीक है। बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी वो भी एंट्री आपके सामने आ जाएगी, बस मैं आपको समझा दूंगा जिससे वीडियो लंबा नहीं होगा। तो परचेज कराया हमने गुड्स, किससे, राकेश से परचेज करा और आगे लिखा है फॉर कैश। तो आपको लास्ट की एंट्री में बताया था 2 अकाउंट है यहाँ पे, एक कैश का अकाउंट है और एक परचेज का अकाउंट है। फर्स्ट अकाउंट क्या है आपका, परचेज का, यानी बॉट यानी परचेज होता है, तो फर्स्ट अकाउंट आपका परचेज का कहलाएगा और दूसरा अकाउंट क्या कहलाएगा आपका, सेकंड इज कैश। तो एक अकाउंट को डेबिट करना है और एक अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो फर्स्ट अकाउंट डेबिट होगा और सेकंड अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एंट्री जो होगी वो आपके सामने मौजूद है, देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट अकाउंट आपका परचेज हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट अकाउंट है और ये आपका सेकंड अकाउंट है, इसको हमने डेबिट कर दिया है और इसे हमने क्रेडिट कर दिया है। अब यहाँ 2 का मतलब क्रेडिट है, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। जनरल एंट्री में ये भी आपको रूल याद रखना है कि जो 2 होगा उसे हम क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। 2 का मतलब क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर अमाउंट भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन में लिखा है 10K या 100K लिख लेते हैं, ठीक है, 100K। तो 100K अमाउंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और वही 100K आ जाएगा यहाँ पर, ओके। एक एंट्री हमारी कंप्लीट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगली एंट्री में आपके सामने आया हुआ है बॉट गुड्स फ्रॉम टाटा लिमिटेड कंपनी और आगे लिखा है हाफ पेमेंट बाय बैंक। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हाफ पेमेंट कैश है और हाफ पेमेंट उधार है हमारा। तो अब यहाँ टाटा लिमिटेड भी एक कंपनी है हमारी, तो एक अकाउंट हमारा ये होगा टाटा। तो सबसे पहले परचेज अकाउंट हमारा फर्स्ट अकाउंट हो जाएगा, सेकंड अकाउंट भी होगा हमारा और थर्ड अकाउंट भी होगा, 3 अकाउंट हो जाएंगे यहाँ पे इस एंट्री में। एंट्री क्या होनी चाहिए, एंट्री आपके सामने आ गई, देख लीजिए ध्यान से। तो एंट्री इसमें जो होने वाली है वो होने वाली है परचेज को तो आपको पहले
नंबर पे रखना ही रखना है। तो ये पहला अकाउंट हो गया आपका, इसको डेबिट कर दिया आपने। अब दूसरा अकाउंट टाटा का है और तीसरा अकाउंट बैंक का है। तो बैंक क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि हमने हाफ पेमेंट बैंक से किया है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल मान लेते हैं कि भाई हमने 100K का ही परचेज किया है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। आपके समझ में आनी चाहिए चीजें, इसलिए हम ऐसा वैल्यू यूज कर रहे हैं। एज पर क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज आएंगी वो आप यूज करेंगे। मैं आपसे बोल चुका हूँ कि आने वाले टाइम में आपके जो सिलेबस में जो क्वेश्चंस होते हैं एज इट इज उनकी वीडियोस और ऑनलाइन क्लासेस भी आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, ठीक है। और आप इससे आपके जो फ्रेंड्स हैं जो कॉमर्स से बिलोंग करते हैं उनको भी शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए परचेज को हमने डेबिट कर दिया है। दूसरा नाम किसका है, टाटा कंपनी का, ठीक है। टाटा से परचेज किया है हमने, तो टाटा का नाम कहाँ में आ जाएगा, 2 में बताया था मैंने आपको। टाटा हमारे लिए क्या कहलाएगा, क्रेडिटर्स कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा हमारे लिए, क्रेडिटर्स, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हाफ पेमेंट हमने बैंक से किया तो टू बैंक, बैंक हमारा डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। क्यों होगा, बैंक हमारा एसेट्स है लेकिन हम पैसे देने वाले हैं बैंक से, बैंक हमारा डाउन हो रहा है इसलिए हम उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। लास्ट के वीडियो में डिटेल में बताया गया है क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, ये मैं आपको लास्ट की वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो 100K है, अब 100K का परचेज किया तो यहाँ तो 100K आ जाएगा पूरा, ठीक है। इसके बाद आधा अमाउंट काय में आ जाएगा, टाटा के में 50K, और उसके बाद बचा हुआ 50K काय में आ जाएगा अगली एंट्री में। ये ध्यान रहे इस बात का, ओके। ये डबल एंट्री में कर दिया। लास्ट में एंट्री में नरेशन लिखी होती है, इसको नरेशन बोलते हैं, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। आपको नरेशन में जो क्वेश्चन है आपको उसको कॉपी कर देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। नरेशन का मतलब होता है कि एंट्री किस चीज़ की है आपने। अगली एंट्री एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, किस किस तरीके से परचेज की एंट्री आ सकती है वो सारी चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं आपको। अगली एंट्री में लिखा हुआ है बॉट गुड्स फ्रॉम राकेश एट 10% डिस्काउंट, ठीक है। 10% डिस्काउंट पे परचेज किया है। फिर से मैं 100K ही मान लेता हूँ इसको कि 100K का गुड्स है, ठीक है। तो एक अकाउंट हमारा परचेज का है, दूसरा हमारा राकेश का है क्योंकि हमने राकेश का नाम लिखा हुआ है। कहीं भी कैश वर्ड यूज नहीं किया इसलिए अब कैश नहीं आएगा, कैश के प्लेस पे क्या आ जाएगा, राकेश आ जाएगा। तो एंट्री जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, आपके सामने आ गई, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले परचेज आपका जो डेबिट होना था वो डेबिट हो गया, पहला अकाउंट एज इट इज। इसके बाद लिखा है राकेश, तो राकेश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा राकेश, तो ये आपका क्रेडिट हो गया राकेश। इसके बाद इसमें एक एंट्री भी है डिस्काउंट, तो अब डेफिनेटली हम परचेज कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमें मिल रहा होगा, तो डिस्काउंट हमारे लिए एज अ इनकम है इसलिए उसको क्रेडिट किया गया है, ठीक है। ये ध्यान से देखिए। तो अब टोटल 100K की वैल्यू तो कहाँ आ गई, यहाँ आ गई 100K एज इट इज। इसके बाद राकेश में कितना अमाउंट आएगा, क्योंकि 10% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो 100K पे 10% का डिस्काउंट कितना होता है, 10% यानी 10K आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10K। तो 10K क्या में आ जाएंगे, डिस्काउंट में आ जाएंगे। अब बचते कितने हैं, 90K, तो 90K क्या आ जाएंगे, राकेश में जाएंगे। एक एंट्री ये भी हो गई आपकी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा है एसेट्स परचेज। तो अभी तो ये जो 3 एंट्री थी आपके सामने, गुड्स परचेज वाली एंट्री थी कि जब भी गुड्स परचेज की एंट्री होंगी तो जिस तरह भी होंगी एंट्री इस तरह आपको करना है। एग्जाम के अंदर राकेश की जगह सुनील या टाटा कंपनी की जगह कोई और भी आ सकता है। आप कैश वाली एंट्री भी बता दी गई है, उधार वाली एंट्री भी बता दी गई है। अगली एंट्री है एसेट्स परचेज। अब अगर एसेट्स परचेज करते हैं तो उस केस में क्या एंट्री बनने वाली है, एंट्री आपके सामने है। तो आपको एसेट्स को डेबिट करना है। किसे डेबिट करना है, परचेज को डेबिट नहीं करना है, आपको एसेट्स को डेबिट करना है, क्योंकि एसेट्स आपकी एसेट्स है, वहां परचेज भी आपकी एसेट्स ही होती है, क्योंकि स्टॉक परचेज करते हैं आप। किससे परचेज कर रहा है, आर के एंड कंपनी से परचेज कर रहा है, तो आर के एंड कंपनी का नाम आ गया। मान के चलते हैं वैल्यू 100K ही है यहाँ पे भी एज इट इज, तो हम 100K ही वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ ये 100K वैल्यू, 100K वैल्यू, ओके, दोनों जगह। अब इस आर के डेट की जगह पे कैश भी आ सकता है और बैंक भी आ सकता है। अगर हम कैश में परचेज करेंगे तो कैश आ जाएगा, बैंक से परचेज करेंगे तो बैंक आ जाएगा। ऊपर एसेट्स ही रहेगा, एसेट्स के प्लेस के ऊपर क्वेश्चन में जो भी आ जाए, फर्नीचर आ जाए, मशीन आ जाए, जो भी आ सकता है वो आप लिख देंगे। यहाँ पे मशीन की जगह फर्नीचर आ सकता है तो आप फर्नीचर नोट डाउन कर लेंगे। मशीन आ सकता है तो आप मशीन नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन में कंप्यूटर आ सकता है तो आप कंप्यूटर नोट डाउन कर लेंगे। जो वैल्यू आएगी आपको उसको उस प्लेस में नोट डाउन कर लेना है एज इट इज। बस एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि एसेट्स को आपको डेबिट करना है और उसके बाद का जो अकाउंट होगा वो क्रेडिट होगा, या तो वो बैंक होगा या वो कैश होगा या किसी पार्टी का नाम होगा। पार्टी का नाम को हम क्या कहते हैं, डेटर्स कहते हैं। आपको पहले की लास्ट की वीडियो में बताया गया था कि डेटर्स किसे कहते हैं, ठीक है। अगर हम सॉरी क्रेडिटर्स कहेंगे, मैंने गलत लिख दिया है, हम क्रेडिटर्स कहेंगे इसके, ठीक है। क्रेडिटर्स कहा जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया है यहाँ पे एक और, आगे लिखा है क्वेश्चन के अंदर टाटा, अब आगे लिखा है गुड्स रिटर्न किया। अभी तो हम परचेज की एंट्री कर रहे थे, अब हम रिटर्न की एंट्री कर रहे हैं। तो रिटर्न्स की एंट्रीज क्या बनने वाली है वो ध्यान से देखिएगा। रिटर्न्स की एंट्री कर रहे हैं आपकी बार, हम क्या की एंट्री कर रहे हैं, रिटर्न्स की, ठीक है। तो रिटर्न्स की एंट्री करना है हमें, तो पहले हम इरेज कर लेते हैं जो हमने लिखा हुआ है, इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। रिटर्न्स की एंट्री करने वाले हैं हम,
तो क्या एंट्री रिटर्न्स की होने वाली है, ध्यान रखिए कि एंट्री आपके सामने आ गई, ये एंट्री होने वाली है आपकी रिटर्न्स की। क्या लिखा है, टाटा लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। हमने रिटर्न किया है, किसको रिटर्न किया है, टाटा लिमिटेड कंपनी को रिटर्न किया आपकी बार। देखिए जब हमने परचेज किया था तो उसको हमने क्रेडिट किया था, यहाँ पे देखिए ये ध्यान से देखिए ये वाली एंट्री, ठीक है। अब उसका नाम पहले आ जाएगा और उसके बाद टू में क्या आएगा, टू परचेज रिटर्न। जब परचेज करते हैं तो परचेज पहले आता है, अब वापस कर रहे हैं तो परचेज वापस आएगा। अब हम मान के चलते हैं 10K का गुड्स हमने वापस कर दिया है, तो 10K यहाँ भी आ जाएगा और 10K यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एंट्रीज थी, ये ध्यान रखिएगा। ये राकेश स्टेटस हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर्स है, यहाँ मैं लिख देता हूँ दोबारा, क्रेडिटर्स कहलाएगा ये आपका, ठीक है। अगली एंट्री लेते हैं हम, अब परचेज की एंट्री ले लेंगे हम एज इट इज, कुछ परचेज की एंट्री रूल वही रहेंगे। पहली एंट्री आपके सामने आ गई, गुड्स सेल किया है, इसकी जो एंट्री होने वाली है वो आपकी स्क्रीन पे है। पहली एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स यहाँ पे क्रेडिट होने वाला है, ये ध्यान रहे इस बात का। लास्ट की एंट्री में बता दिया था मैंने आपको कि क्या क्रेडिट होने वाला है, क्या डेबिट होने वाला है। तो यहाँ कैश हमारे पास आने वाला है डेफिनेटली, तो कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है, कैश हमारी एसेट से, इसलिए ये डेबिट होगा और ये हमारा क्रेडिट होगा। ये हमारा फर्स्ट अकाउंट है, ये हमारा सेकंड अकाउंट है, तो सेकंड अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है एज पर रूल। सेकंड एंट्री आपके सामने आ गई है, गुड्स हमने सोल्ड किया है, किसको सोल्ड किया है, प्रीति को सोल्ड किया है, ठीक है। प्रीति लिखा हुआ है, ये यहाँ दिख नहीं रहा हो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दोबारा, प्रीति लिखा हुआ है, ठीक है। गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है, ये सोल्ड है। एंड पेमेंट रिसीव इन बैंक, तो अब की बार हुआ क्या है कि हमने सेल तो किया है लेकिन पैसा कैश में लेते हुए हमने अकाउंट में ले लिया। आजकल जैसे चल रहा है, पेटीएम चल रहा है, गूगल पे चल रहा है, जो भी चल रहा है, कुल मिला के पैसे अकाउंट में ही पहुंचते हैं। तो एंट्री क्या बनने वाली है, यहाँ से देखिए सिमिलर एंट्री है जो ऊपर लिखी हुई है, एज इट इज एंट्री है, देख लीजिए बिल्कुल सेम एंट्रीज है, बस इस कैश के प्लेस पे क्या आ गया है, यहाँ पे बैंक आ गया है, ठीक है। इसको बैंक को एग्जाम्पल ले लेना है। अमाउंट यहाँ पे नहीं दिया है आपको एंट्री में, तो भाई अमाउंट में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका एग्जाम्पल के तौर पर 10K की एंट्री मान लेते हैं हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ भी 10K आ जाएगा और यहाँ भी 10K आ जाएगा। 10K का मतलब 10,000 होता है, 10K और यहाँ भी 10K, ओके। अगली एंट्री ले लेते हैं हम। अगली एंट्री में लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू सुरेश, तो अब सुरेश का नाम आ गया है, तो इसका मतलब सुरेश आपका सेकंड अकाउंट, आपका फर्स्ट अकाउंट आपका सुरेश माना जाएगा। अब कैश नहीं आएगा तो फर्स्ट अकाउंट आपका सुरेश है और सेकंड अकाउंट आपका सेल, क्योंकि सेल आपका सेकंड अकाउंट है। परचेज के टाइम पे परचेज अकाउंट फर्स्ट होता है, बाकी अकाउंट सेकंड होते हैं। सेल्स के टाइम पे सेल्स अकाउंट सेकंड होता है, बाकी अकाउंट फर्स्ट होते हैं। तो यहाँ पे सुरेश लिखा है, सुरेश आपका फर्स्ट अकाउंट है, एज पर रूल आपको सुरेश को डेबिट करना है। तो एंट्री आपके सामने है, सुरेश डेबिट अकाउंट और टू सेल्स लिखा हुआ, देखिए ये फर्स्ट अकाउंट और ये सेकंड अकाउंट, ओके। तो यहाँ भी हम 10K लिख लेते हैं और यहाँ भी हम 10K लिख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। सारी इंटरव्यू में कोई अमाउंट नहीं दिया था तो आपको अमाउंट बता दिया गया है समझाने के लिए कि क्या अमाउंट आ सकता है। अगली एंट्री ले लेते हैं, क्वेश्चन में लिखा है रमेश ऑन क्रेडिट एट 10% डिस्काउंट। तो रमेश को गुड्स हमने सेल किया है, पूरी एंट्री लिखी नहीं है यहाँ पे, लेकिन सोल्ड किया है, ये सोल्ड की एंट्री है डेफिनेटली, ठीक है। 10% गुड्स पे सेल किया है, तो अब एंट्री क्या बनेगी, यहाँ भी डिस्काउंट आ गया है। तो एंट्री तो देखिए ऊपर वाली ही लिखी बनी जाएगी, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बस बीच में डिस्काउंट वो बढ़ जाएगा। तो हम सेल कर रहे हैं तो डिस्काउंट डेफिनेटली दे रहे हैं, हम ले नहीं रहे हैं, तो डिस्काउंट की एंट्री कैसे होगी, ध्यान से देखिए लिखा हुआ है साफ साफ। तो एक अकाउंट आपका रमेश डेबिट हो गया, ये सेकंड अकाउंट आपका हो गया, इसके बाद टू सेल्स जो होता है वो वही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये थर्ड अकाउंट माना जाएगा, या इन दोनों को आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड जो मानते हैं वो सेकंड ही मान सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये दोनों अकाउंट फर्स्ट वाले आपके डेबिट होगा और सेकंड अकाउंट जो क्रेडिट होता था वो क्रेडिट हो जाएगा। इसमें भी अमाउंट हम मान लेते हैं 10K का ही। अब 10K के ऊपर 10% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, एक 1K, तो 1K यहाँ आ जाएगा, 9K यहाँ आ जाएगा और टोटल 10K नीचे आ जाएगा, ऐसा होगा। दोनों एंट्री को मिलाना है, क्योंकि रूल कहता है कि डेबिट का अमाउंट क्रेडिट के बराबर होना चाहिए और क्रेडिट का अमाउंट डेबिट के बराबर होना चाहिए। अगली एंट्री एक और ले लेते हैं। अब रिटर्न की वाली एंट्री है, यहाँ भी रिटर्न की सेल की एंट्री हो गई, एज इट इज रिटर्न की एंट्री। गुड्स रिटर्न करा है, किसने करा है, सुरेश ने करा है। तो सुरेश वाली एंट्री आप ध्यान से देखिए, जो मैंने एंट्री करी ये वाली, अब यहाँ सुरेश पहले आया है, डेबिट में आया और बाद में सेल्स आया, तो उल्टी एंट्री हो जाएगी एज इट इज। तो ध्यान से देखिए, तो सेल्स रिटर्न पहले आ गया आपके सामने, ये पहले एंट्री सेल्स रिटर्न की हुई, बाद में सुरेश आ गया। अमाउंट हम 5K मान लेते हैं, तो 5K यहाँ आ जाएगा, 5K यहाँ आ जाएगा, ओके। ये 5K की एंट्री मान लेते हैं, 5K। तो ये अब जो हमारा सुरेश है, ये हमारा डेप्टर्स है, ये ध्यान रखिए, डेप्टर्स ने हमें वापस गुड्स सेल किया है, वापस किया है, यहाँ भी ये डेप्टर्स ही माना जाएगा, ठीक है। चलिए अगली एंट्री देखते हैं हम। नेक्स्ट एंट्री आपके सामने है। अब कुछ एक्सपेंसेस की बात करते हैं, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी आपसे कि एक्सपेंसेस का अगर हम पेमेंट करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे सैलरी का पेमेंट करते हैं, रेंट का पेमेंट करते हैं, कमीशन का पेमेंट करते हैं, अदर कोई भी एक्सपेंसेस हो सकता है, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो रिपेयर एक्सपेंस हो, कुछ भी हो, XYZ 50 एक्सपेंस हो सकते हैं, सबकी एंट्री बिल्कुल एज इट इज होने वाली है। एंट्री कैसे होगी, ध्यान से देखिए, इसको समझ लीजिए पहले। तो क्या लिखा है, नेम ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है। रूल कहता है कि एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस डेबिट, ठीक है। तो एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंसेस, और उसके बाद क्या आ जाएगा, डेबिट, ठीक है। और उसका अमाउंट यहाँ आ जाएगा। तो हम 10K मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो 10K आ जाना चाहिए। और जैसे हम पे कर रहे हैं तो कैश में पे कर रहे हैं तो कैश आ जाएगा। तो अभी हमने फिलहाल कैश एग्जांपल लिया तो कैश आ गया,
ठीक है, कैश में अगर पे कर रहा है। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अब बैंक की बात करती हूँ तो बैंक वाली एंट्री कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ध्यान से देखिए, ठीक है। सेम वही एंट्री है जो ऊपर लिखी है, एज इट इज सेम के सेम, ठीक है। बस यहाँ पे बैंक आ गया, यहाँ पे कैश आ गया। पेमेंट हम दो तरीके से करते हैं, या तो कैश में करते हैं या बैंक से करते हैं, इसके बाद तीसरा कोई तरीका हमारे पास है नहीं मेथड। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन में लिखा है शॉप रेंट पेड टू रमेश, शॉप रेंट को पे करा है, तो शॉप रेंट हमारा एक्सपेंसेस है, तो इस नाम की जगह पे क्या आना चाहिए, शॉप रेंट, ठीक है। ये डेबिट की जगह डेबिट आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, टू बैंक आएगा या कैश में आएगा। यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो हम कैश लिख मान लेते हैं या बैंक मान लेते हैं, जो दिल चाहे मान लेते हैं, लेकिन रमेश से कोई मतलब नहीं होगा, रमेश का नाम नहीं आएगा, ध्यान रखिए इस बात। एंट्री ऐसे बनने वाली है, क्या लिखा हुआ है, शॉप रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, दोनों में से कोई एक वैल्यू यूज की जाएगी एज पर रूल। क्वेश्चन में जो भी आता है वो लिख सकते हैं। अभी हम मान लेते हैं 5K का रेंट दिया है आपने, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 5K, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 5K, ओके। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं हम। अगली एंट्री हमारे सामने है, पेमेंट कराया हमने, अब किसको कराया हमने, क्रेडिटर्स को पेमेंट कराया, जो हम जिनसे उधार परचेज करते हैं उन्हें हम क्रेडिटर्स कहते हैं, उसके लिए हमें पेमेंट करना है। तो अब रूल फॉलो होगा, तो लास्ट वाला रूल आप फॉलो कर सकते हैं जो मैंने बताया था आपको, रिसीवर डेबिट होगा, गिवर क्रेडिट। तो गिवर से मतलब नहीं, आपको एक ही रूल मानना है बस, डेबिट कौन सा मानना है, रिसीवर। तो यहाँ देखिए रिसीवर वाला यूज हो रहा है, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, तो रिसीवर कौन होगा, क्रेडिटर्स होगा हमारा, ये हमारा रिसीवर कहलाएगा, ठीक है, इसको हम रिसीवर कहेंगे। तो इसको हमें डेबिट करना है, जो भी क्रेडिटर्स होगा उसको डेबिट करना है। और पेमेंट कैसे करना है, डेफिनेटली कैश में करना है या बैंक से करना है। कैश में कर रहा हूँ तो टू कैश आ जाएगा, बैंक से कर रहा हूँ तो टू बैंक आ जाएगा। एंट्री आपके सामने आने वाली है, एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है आपको। हमने राकेश को पेड करा है, ठीक है, तो राकेश का एग्जाम्पल लिया, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो राकेश को पेड किया, डिस्काउंट पे किया, तो हमने लिखा राकेश अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। कैश में पे करा है, कैश आ गया, बैंक से पे करते तो बैंक आ जाता, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं हमें 10K का पेमेंट करना है, कितने का पेमेंट करना है, 10 का पेमेंट करा है 10,000 पे डिस्काउंट पे। तो हमें कुल मिला के हमने नेट पेमेंट कितने करा होगा, 9K का करा होगा, एक 1K का में आएगा, डिस्काउंट में जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितना अमाउंट आ जाएगा, 10K राकेश में आ जाएगा, 9K का हमने पेमेंट करा एग्जाम्पल के तौर पे, 1K हमारा डिस्काउंट में आ जाएगा, जिससे एंट्री बराबर हो जाएगी। एक एग्जाम्पल हमने और ले लिया है, कैश पेमेंट करा है महेश को बाय बैंक के थ्रू कराया, तो एंट्री बिल्कुल एज इट इज होने वाली है, देख लीजिए। बस कैश के प्लेस पे बैंक आने वाला है, ध्यान से देखिए, ये कैश के प्लेस पे अब क्या आ गया, आपकी बार बैंक आ गया। एग्जाम्पल वही माना, ये हमारा क्रेडिटर से, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। यही क्रेडिटर से हमारा, और यही हमारा रिसीवर है, ठीक है, इसी को हम रिसीवर कहेंगे, ठीक है, ये हमारा रिसीवर। अगली एंट्री की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट एंट्री हमारे सामने आने वाली है, रिसीव फ्रॉम डेब्टर्स। अब पैसे अभी हम दे रहे थे, अब हम ले रहे हैं पैसे, तो अब यहाँ पे गिवर वाला रूल फॉलो होने वाला है, ये सेकंड वाला, ठीक है, कि ध्यान रहे इस बात का। तो गिवर कौन है, हमारा डेटर्स, ये हमारा गिवर है, ठीक है। इसका नाम क्रेडिट में आएगा, ध्यान रहे इस बात का। तो पैसे हम या तो कैश में लेंगे या बैंक में लेंगे, कैश में लेंगे तो कैश को लिख लेंगे, बैंक में लेंगे तो बैंक को लिख लेंगे। एंट्री कैसे होने वाली है, एक एग्जांपल आपको दिया गया है, कैश रिसीव फ्रॉम राकेश है 10% डिस्काउंट पर। तो एज इट इज वही एग्जांपल हमने फिर से ले लिया है। तो भैया 10,000 का अमाउंट है टोटल, जिसपे से 9K हमने ले लिए हैं और 1K हमारा डिस्काउंट में चला जाएगा, ठीक है। टोटल अमाउंट 10K माना जाएगा, 10% का डिस्काउंट 1K होता है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 9K हम रिसीव करेंगे। तो कैश में कितना अमाउंट आना चाहिए, 9K आना चाहिए, डिस्काउंट में कितना आना चाहिए, 1K आना चाहिए, टोटल 10K किसके सामने आएगा, राकेश के सामने, जिससे राकेश के जो अमाउंट है पूरा क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लिया है हमने, अब की बार हमने पेमेंट बैंक में लिया है, तो एज इट इज वही की वही एंट्री सेम के सेम रिपीट कर ली गई है, बस कैश के प्लेस पे क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, ये लीजिए एज इट इज, ठीक है। और राकेश हमारा कौन है यहाँ पे, डेब्टर से, ये डेब्टर से हमारा, और यही हमारा गिवर है, सॉरी, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे डेटर्स क्रेडिटर्स के, कुछ और एंट्रीज हैं, ध्यान से देखिएगा। अगली एंट्री आपके सामने आने वाली है, अगला है आपके सामने, सैलरी रेंट कमीशन एंड अदर इनकम आर रिसीव। पहले पेमेंट करे थे हमने, अब हम रिसीव करने वाले हैं। तो अब जो चीज़ रिसीव हो रही है उसको हमें क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है। जो चीज़ रिसीव हो रही है, सॉरी डेबिट नहीं करना, उसे क्रेडिट करना, इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो ये वाला सेकंड वाला रूल फॉलो होने वाला है, ये सेकंड वाला, ठीक है। तो इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है, ठीक है। तो इनकम वाली बात, ये सारे के सारे हमारे इनकम मानी जाएंगे, तो इनकम को हमें क्रेडिट करना है। अब कैसे मिल रही है, या तो वो कैश में मिलेंगी या उसमें मिलेंगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको एंट्री बता दी गई है, एंट्री कैसे होने वाली है, ये लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट, या तो कैश में मिलेंगी या बैंक में मिलेंगी। तो एंट्री क्या बनेगी, टू नेम ऑफ इनकम, यानी यहाँ पे जो भी इनकम मिल रही होगी उसका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ कैश की जगह पे या तो कैश आएगा या बैंक आएगा। एग्जाम्पल आपके सामने एक मौजूद है, क्वेश्चन में लिखा है, जहाँ से देखिए, ठीक है, बैंक से मिलेगा तो बैंक में लिख देंगे। यहाँ दोनों एंट्री आपको समझाई गई है, बस फर्क इतना है कि उसमें एक ही चीज़ आपको बता दी गई है, ठीक है। थोड़ी एंट्री गलत हो गई, इस एंट्री को कट कर लेते हैं हम। अगली एंट्री देखिए ध्यान से, क्या एंट्री बनने वाली है, देखिए। अब पेमेंट कराया हमने, पेमेंट लिया है, क्या लिया है, कैश रिसीव फ्रॉम राकेश। किससे पेमेंट लिया हमने, कैश रिसीव कराया हमने
कमीशन रिसीव करा है, किससे रिसीव करा है? राकेश से। ठीक है, तो राकेश से कोई मतलब नहीं है, हमने रिसीव क्या किया? कमीशन को रिसीव किया है। और पेमेंट किस तरीके से लिया होगा? डेफिनेटली कैश में लिया होगा। अगर कैश में लिया है तो कैश अकाउंट हमारा फर्स्ट माना जाएगा। ठीक है, और बैंक में लिया होगा तो बैंक अकाउंट हमारा फर्स्ट माना जाएगा। ये हमारा फर्स्ट अकाउंट है, ये भी हमारा फर्स्ट अकाउंट है, और कमीशन हमारा सेकंड अकाउंट है। रूल कहता है इसे हमें सेकंड अकाउंट को क्रेडिट करना है और ये अमाउंट हमारा डेबिट होगा। ठीक है, तो ये हमने डेबिट कर दिया। देखो कैश या बैंक को किसी एक को हमने डेबिट कर लिया और इस अकाउंट को हमने कमीशन को क्या करा? क्रेडिट करा। नरेशन में राकेश का नाम आ जाएगा। जैसे मान के चलिए 10K का हमने कमीशन रिसीव किया है तो 10K हमारे बैंक में आ गए और या कैश में आ गए हमारे पास, और कमीशन में कितना आ जाएगा? 10K। तो ये एंट्री थी, ये एंट्री बाय मिस्टेक गलत हो गई है। हम अपनी वीडियो को बिना एडिटिंग के डालते हैं, इसलिए इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट एंट्री देख चलते हैं। ये कुछ एंट्रीज थी जो आपको करा दी गई हैं। और जो है आपका इसके अलावा कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इजीली हमसे पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी। अगर इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी है, किसी भी बुक की है, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप ध्यान से हमारी वीडियोज़ को देखेंगे, लेक्चर को सुनेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।